लाइव तक पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी वायनाड सीट से जीत कर आई हैं, उस सीट से जहां पर राहुल गांधी ने छोड़ा, क्योंकि दो जगह से राहुल गांधी चुने गए थे, रायबरेली से और वायनाड से। तो अब प्रियंका गांधी की पहली बार संसद में एंट्री हुई है और उसके बाद कांग्रेस किस तरह से तस्वीर बदलने जा रही है, उसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी को अच्छे तरीके से समझने वाले पत्रकार राहुल राज जी हैं। राहुल जी, प्रियंका गांधी की एंट्री और इससे पहले जो कहा जा रहा था कि राहुल को प्रमोट करने के चक्कर में प्रियंका को नहीं आने दे रही है कांग्रेस राजनीति में, तो अब तो प्रियंका गांधी राजनीति में भी आ गई है। तो अब क्या देखते हैं अब? देखिए, गांधी परिवार के राजनीति को आप देखिएगा तो जब पिछली बार राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो रायबरेली में स्मृति ईरानी से वो हार गए और वायनाड से अब जीत गया। दोबारा जब चुनाव हुआ तो भी वही चीज सेम, वायनाड को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वायनाड ने उस समय उनका साथ दिया जब रायबरेली वाले लोग थोड़ा रुष्ट हो गए थे उनसे। और जब दोबारा अमेठी से हारे थे राहुल हाँ, गांधी। अमेठी से तो वायनाड से जीते थे। इस बार भी वही चीजें दोहराई गई और आपको वायनाड उनको अंततः छोड़ना पड़ा। तो एक तरह से सेफ सीट भी कहा जाए या किसी तरीके से, अब वहां से अगर आप बिल्कुल छोड़ देते तो कहीं ना कहीं जो देखिए गांधी परिवार के प्रति जो वोटिंग पैटर्न होता है, थोड़ा सा चाहे कोई भी हारे जीते, अमेठी रायबरेली हमेशा गांधी परिवार का ही माना जाता रहा और है भी। थोड़ा बहुत कभी कभी चीजें बदली, लेकिन उन सब चीजों से भी तो एक तरह आखिर क्यों ऐसा रहा, क्योंकि जो गांधी नाम से लोग वहां जुड़े रहे, पुराना रहा। इंदिरा गांधी लड़ी, संजय गांधी लड़े, ये सब लड़े, तो लोगों का एक अपना जुड़ाव रहा। वायनाड भी उसी तरीके से राहुल गांधी ने सोचा कि इसको कांग्रेस पार्टी ने सोची कि उसको वैसे ही तब्दील किया जाए। और वायनाड सीट एक साउथ में भी है, केरला में भी है। केरला में भी कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, वामपंथी सरकार है। तो एक तरह से एक स्टेट में एक प्रेजेंस होना चाहिए। तो इस कारण से प्रियंका गांधी को वहां से उन्होंने चुनाव लड़ाया और वो जीतना तो तय था, जीत के आ भी गई और संसद में एंट्री भी हो गई, भाई बहन दोनों। नहीं, तो सवाल ये है कि अब क्योंकि प्रियंका राजनीति में आ गई, देखा हमने जब प्रियंका गांधी ने संसद में पहली स्पीच दिया था, बड़े जबरदस्त स्पीच था, जिसमें उन्होंने ऐसे पीएम मोदी पर अटैक किए कि उन्होंने कहा कि भाई अपने काम तो गिरा नहीं रहे हैं और उल्टा नेहरू को हर चीज के लिए कसूरवार ठहरा रहे हैं, इतिहास को कब तक दोष देते रहेंगे। तो इंदिरा गांधी, मतलब इतना, एक तो लगातार कहा जा रहा था कि इंदिरा अक्स प्रियंका में दिख रहा है, और प्रियंका का जो उस दिन जानदार भाषण था वो सबका मन मोह लिया। देखिए, राजनीति में प्रियंका कोई नई नहीं है। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी शुरुआती दौर में जब राजनीति करती थी तो भी राजीव गांधी के साथ उनका हर चुनाव कार्यक्रम में या रैली में शामिल, सोनिया गांधी कई रैलियों में भी शामिल हुआ करती थी। तो प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ कई रैलियों में जाती थी। और जब सोनिया गांधी नहीं जा पाती थी अपने चुनाव प्रचार में, तो उनका चुनाव प्रचार का जिम्मा जो है वो प्रियंका गांधी ही संभालती थी। तो राजनीति में बोलना, लिखना, पढ़ना या राजनीति में जो चाल चलन था, तो वो तो प्रियंका गांधी में बहुत पहले से ही है। हाँ, तो लेकिन देखिए, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ था, अभी इससे पहले वाले, प्रियंका गांधी को कमान दे दी गई, महासचिव बना दिया, प्रियंका ने रोड शो भी किया, लेकिन स्पीच नहीं दिया। लोगों को यही एक कसर रह गई कि भाई इतना लंबा चौड़ा रोड शो हुआ, जिसमें हमने देखा कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में थे। जबरदस्त लखनऊ में रोड शो था, मैंने खुद देखा, लगा कि प्रियंका एक शब्द बोलेंगे, कुछ नहीं बोली, चली गई। लोगों को मायूस किया। उस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था कांग्रेस पार्टी को। तो लोगों को कसक थी कि भाई ठीक है, कांग्रेस ने आपको दिया है और एक तरीके से आप औपचारिक तौर पर आई है पार्टी में, कुछ तो बोलते। तो भाषण में लोग, क्योंकि पहले एक बना रखा था लोगों ने दिमाग में कि गांधी परिवार की हैं और राहुल से बेटर परफॉर्मेंस होगा, लेकिन वो लोगों को प्रियंका ने शुरू में मायूस किया। अब देखिए, रैली में सही बात है, बोलना चाहिए था, अब नहीं बोली, क्यों नहीं बोली, क्या उनका पैटर्न था, क्या सोच के किस तरह से रैली को डिजाइन किया था, अब ये तो कांग्रेस पार्टी जाने उनकी। लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी को सुनना तो जरूर चाहते होंगे दूसरा लोग। आपको ये नहीं लगता है कि जैसे प्रियंका को एक सेफ सीट से वायनाड से उतारा, क्योंकि वहां से तो जीतता ही था, तो इससे पहले कायदे से होना चाहिए था कि आप कहीं ऐसे सीट से लड़वाते, किसी मंत्री के खिलाफ लड़वा देते,
पीएम के खिलाफ ही लड़वा देते, या किसी हैवी वेट बीजेपी के नेता के खिलाफ आप लड़वाते और वहां से जितवाते, हार भी जाती तो लगता है कि भाई गांधी परिवार के वारिस है और हार गई है लेकिन टक्कर दी है, तो आपको नहीं लगता कि एकदम उस शेरनी की तरह आना चाहिए था? देखिए, वायनाड से भी जीत के जो आई हैं, जितने लाख वोटों से है, जिस तरीके का जीत है, तो वो कोई कम जीत नहीं है। देखिए, कांग्रेस भी वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि लोकसभा में पहला बार आप लड़वाएं और वो भी हार जाएं, तो उसका एक गलत संदेश भी जाता, कार्यकर्ताओं का मनोबल। देखिए, एक आशा तो है ही कांग्रेस को प्रियंका गांधी से, ठीक है ना, कि वो आएंगी तो कायाकल्प होगा। देखिए, धीरे धीरे काफी सोच समझ के, पहले तो काफी वो भी रहा कि प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी नहीं आएंगी, सिर्फ चुनाव प्रचार ही करेंगी, लेकिन धीरे धीरे आ गई। अब देखिए आने वाले भविष्य में प्रियंका गांधी का क्या रोल होता है। दूसरा ये कि क्योंकि अब तक देखा गया राहुल गांधी ने भले ही ओपोजिशन लीडर बने हैं लेकिन अब तक कोई करिश्मा नहीं कर पाए। अब भाई बहन अगर साथ आए हैं तो लगता है कि कुछ कांग्रेस पार्टी करिश्मा कर पाएगी। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए, राहुल गांधी करिश्मा करें ना करें, राहुल गांधी का करिश्मा तब तक नहीं चलेगा जब तक मोदी जी का करिश्मा है। जब मोदी जी का करिश्मा कम होगा तभी तो राहुल गांधी जी का करिश्मा चलेगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नकारा है इसीलिए मोदी जी का करिश्मा चल रहा है, तो इसको इस पक्ष से भी देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल मोदी जी का तुलना आज के राजनीति में आप किसी से नहीं कर सकते। उनका अपना तरीका है और आज के राजनीति के वही शेर है। जब तक उनका कम नहीं होगा तो किसी दूसरे का बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 90% ला रहे हैं या 99% ला रहे हैं और हम 80% ला रहे हैं तो हम बेवकूफ हैं। भाई, आप 90 ला रहे हैं तो आप अच्छे हैं, जिसे हमारा 80 होगा आपका 90 होगा तो चीजें बदल जाएंगी। तो इस चीज को तो आप नहीं कर सकते ना। वो बेटर है, इनसे बेटर है राजनीति। जो दाव पेच का राजनीति में चाहिए वो इनसे बेटर है। इनका अपना तरीका, देखिए कांग्रेस का राजनीति करने का अपना तरीका है, उनका अपना पैटर्न है। बीजेपी का राजनीति करने का अपना पैटर्न है। कांग्रेस के मुद्दे अलग हैं, बीजेपी के मुद्दे अलग है। तो एक मुद्दे तो है नहीं। अब जब तक जनता किसके मुद्दे से ज्यादा प्रभावित होती है तो ये तो जनता पे डिपेंड करता है ना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वो जनता नहीं चाह रही है तो हम खराब हैं, या जो जनता चाह रही है वो हम नहीं चाह रहे हैं तो जनता खराब है। तो ये चीजें तो राजनीति है। राजनीति में तो यही है। अभी मोदी का समय है, मोदी का एरा है, तो यहाँ पे कोई आए या जाए इसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब तो लेकिन ये भी कितना 4 साल 5 साल और उसके बाद सवाल उठ रहा है कि उसके बाद बीजेपी को अपना फेस प्रोजेक्ट करना है। दूसरा, कांग्रेस लगातार एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है राहुल को, तो क्या प्रियंका भी एक फेस है? और मुझे लगता है कि राहुल की तुलना में प्रियंका ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं अगर उनको लीड करने। देखिए, स्टेब्लिश क्या होता है राजनीति में? आप सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। आप एक चीज को देखिए, इन तीनों में से कोई ऐसा पद है जो राहुल नहीं बन सकते थे? सांसद रहे 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार में, क्या वो मंत्री नहीं बन सकते थे? बन सकते क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे? बन सकते थे। वो तो कांग्रेस का अपना था ना कि उनको कब बनाना नहीं बनाना ही। तो ये कहना, आपको राजनीति में मौके मिले बनने की, आपने नहीं लिया। वो गलती थी कांग्रेस पार्टी की, मौका देना चाहिए था। बिल्कुल, मौका मुझे अगर से होता तो देना चाहिए था। ठीक है, सोनिया गांधी नहीं बनी, वो उनका अपना आंतरिक मामला था। राहुल गांधी तो बन सकते थे, कोई मना भी नहीं करता। मंत्री बनना उनके लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उस समय सांसद तो थे ही, सांसद लोकसभा से जीत के आए थे, कोई राज्यसभा से तो आए नहीं थे। तो उनको मौका मिला, वो नहीं बने। तो ये कहना कि उनको स्टैब्लिश क्या करना है? अगर आज प्रधानमंत्री बन जाए तो वो स्टैब्लिश हो जाए, इसका तो कोई पैमाना नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए तो मनमोहन सिंह बने, देवेगौड़ा जी बने, आई.के. गुजराल बने, चंद्रशेखर बने, सब एक से एक प्रधानमंत्री रहे अपने आप में। राहुल गांधी भी बन सकते थे, मनमोहन सिंह बने तो ये कहना कि मौका स्टैब्लिश करना, क्या स्टैब्लिश करना? इनके रहते, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रहते ही 10 साल सत्ता में कांग्रेस रही ना। वो भी बीजेपी को हरा के, अटल बिहारी जैसे प्रधानमंत्री को हरा के सत्ता में आई थी, और 2 साल लगातार रही, 2 टर्म। लेकिन जब पॉपुलर फेस की बात आती है तो आप अगर राहुल और प्रियंका की बात करें तो मुझे लगता है कि प्रियंका को ही तरजीह मिलेगी उसमें। देखिए, प्रियंका महिला है, अच्छी वक्ता है, अच्छी वक्ता है। एक इंदिरा गांधी का अक्स भी लोग उसमें उनमें देखते हैं। और इंदिरा गांधी एक सफल प्रधानमंत्री रही हैं, खास करके बहुत सारे उनके निर्णय हैं जो लोगों को अभी भी याद हैं। तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के रूप में भी लोग उनको ज्यादा पकड़ रखती है कि राहुल गांधी भी अगर उनके राजनीतिक
तरीकों को देखें, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को भारत जोड़ो या न्याय यात्रा से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, तो वो लोग भी जो कल को ये मानते थे कि राहुल गांधी एसी कमरे में बैठ कर राजनीति करने वाले नेता हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उन्होंने पर्दा हटाया, एक धूल साफ किया लोगों का कि नहीं, हम भी राजनीति कर सकते हैं। और उसका प्रभाव भी देखने को मिला, जिस तरीके से कांग्रेस ठीक है 99 लाई, कहीं ना कहीं तो 50 से भी जो नीचे थी, आज विपक्ष का सीट तो अपने बलबूते लेके आई, जो वो भी इनको मयसर नहीं था। तो ये तो एक तरीके से माना जाएगा। जी, तो जाहिर तौर पर प्रियंका के पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर लिखिए कि क्या सोच रहे हैं। और लाइव तक पर चर्चाएं हैं तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत शुक्रिया सभी तक।